चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो साठो पहर धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठो पहर धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है जुमर धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठो पहर धीरे धीरे, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, भजन कर रही का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है मेरी नज़र धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, ढली जा रही है नजर धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मृता। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। अब चौथे चतुर्थ स्कंद की कथा यहाँ का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। जन्मेजय जी का श्री कृष्ण भगवान के विषय में प्रश्न पूछने की कथा है। जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, हमें बताइए, भगवान नारायण ने वासुदेव जी के यहाँ क्यों अवतार लिया? कंस ने वासुदेव जी के 6 पुत्रों की हत्या क्यों की? वासुदेव जी किस प्रकार भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल आए, और वह कन्या कौन थी जो कंस के हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई? किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया? यह सब कथाएं मुझे विस्तार से सुनाइए। मैं संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण कथा भव रोगों की मीठी
दवाई के रूप में काम करती है। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय जी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान नाना रूप लेकर के पृथ्वी से पापियों का संहार करते हैं और सज्जनों का उद्धार करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार की बात है, कश्यप जी ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की एक गाय लेकर के आए। यज्ञ रूप पूर्ण हो जाने के बाद भी उन्होंने वरुण जी को वह गाय नहीं लौटाई, जिससे वरुण जी क्रोध आ गया। उन्होंने कश्यप जी को श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और गाय का पालन करोगे। तुम्हारी ये दोनों पत्नियां भी मनुष्य जन्म पा करके दुखी होंगी। इधर वरुण जी ने आगे ब्रह्मा जी को कश्यप जी की पूरी बात बताई तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी अपने पौत्र कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने मनुष्य शरीर से पृथ्वी पर यादव वंश में जन्म लोगे और वहाँ तुम्हारी दोनों पत्नियाँ भी गोपालन का कार्य करेंगी। इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा जी के श्राप से कश्यप जी की पत्नियों सहित मानव शरीर धारण करना पड़ा। ब्रह्मा जी और वरुण के अलावा कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति ने भी आदित्य को श्राप दे दिया था कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को इंद्र से मरवाया है वैसे ही तुम्हारे पुत्र भी उत्पन्न होते ही मार दिए जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दिति के गर्भ से 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपने दिति और अदिति नामक 2 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ किया था। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ तो दिति के मन में ईर्ष्या होने लगी कि मुझे भी ऐसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। तब दिति ने महर्षि कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे भी अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा पुत्र की मुझे भी प्राप्ति हो। महर्षि कश्यप जी ने कहा, दिति तुम भी पयोव्रत का पालन करो, उसी के प्रभाव से तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। दिति ने महर्षि कश्यप जी की बात मान ली। उन्होंने पयोव्रत का पालन करना शुरू कर दिया। वे पृथ्वी पर सोती थी, किसी की उतरी हुई माला नहीं पहनती थी, जूठे मुंह कभी नहीं सोती थी। इस प्रकार जब उनका गर्भ भी पूर्ण हो गया तब अदिति दुखी हो गई और उन्होंने इंद्र से कहा, हे पुत्र, तुम दिति के इस गर्भ को नष्ट कर दो, क्योंकि इसके गर्भ से तुम्हारा शत्रु पल रहा है। निश्चित ही यह तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। देवराज इंद्र ने माँ की बात मान ली और वे चुपचाप दिति के पास आए और बोले, हे माता, आप बहुत थक गई हैं, इसलिए आपकी मैं सेवा कर देता हूँ। इंद्र माता दिति के चरण दबाने लगे। व्रत करने के कारण अत्यधिक थक जाने से दिति को नींद आ गई। जब वह निद्रा के वशीभूत हो गई तब इंद्र ने अत्यंत छोटा सा रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उस समय देवराज इंद्र ने अपने भद्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। दिति आघात से जब वह जागने लगी तब इंद्र ने धीरे से उनसे कहा, माता, आप घबराइए मत, मैं इंद्र हूँ, मैंने आपके गर्भ में पल रहे दैत्य को नष्ट कर दिया है। दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने इंद्र से क्षमा मांगी। इंद्र ने दिति को माफ कर दिया और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके गर्भ में पल रहा दैत्य एक राक्षस था जो दुनिया में अराजकता फैलाने वाला था। इंद्र ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मारुद अर्थात मत रो। मारुदेति स्नैर्वाक्य मुवाच मधवान मुम। फिर इंद्र ने उन 7 को 7 टुकड़े में काट दिया। वे ही दिति के 49 पुत्र मरुदगण कहलाए। जब देवी दिति को पता चला कि उनकी बहन अदिति ने यह सब करवाया है तो उन्होंने अदिति को श्राप दिया, मैं श्राप देती हूँ, जिस प्रकार तुमने अपने पुत्र के द्वारा मेरा गर्भ नष्ट कराया है उसी प्रकार तुम्हारे भी पुत्र जन्म लेते ही नष्ट हो जाएंगे और तुम कारागार में रहोगी। जब कश्यप जी ने दिति का यह श्राप सुना तो उन्होंने दिति को सांत्वना देते हुए
कहा, कल्याणी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये पुत्र बड़े ही बलवान होंगे और ये 49 मरुत देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे और 28वें द्वापर में तुम्हारा श्राप सफल हो जाएगा, जब मैं वासुदेव और अदिति देवकी के रूप में जन्म लेंगे और उनमें उनके एक एक करके 6 पुत्र जन्म लेते ही कंस के द्वारा मार दिए जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, हे व्यास जी महाराज, सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक को मार देना यह तो बड़ा पाप है, फिर इंद्र ने ऐसा पाप क्यों किया? व्यास जी ने कहा, महाराज यह सब माया का प्रभाव है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो भी इस जगत में है वह सब माया के वशीभूत है। माया ही सबको मोह में डालकर विकार उत्पन्न करा देती है। शिव बिरंची कहूँ मोहई को है बपुरायान, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। जब यह माया जब शिव जी ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारे क्या करेंगे जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।